आइए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से संख्याओं के गुणों का अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी बुक का है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो इसके हम शुरुआत करते हैं दो धनात्मक पूर्णांक से a और b, जहाँ पे b बराबर क्या है 2 है। तो हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक हो गए a और 2। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q व r होती हैं कि a बराबर 2q + r, जहाँ r शेषफल जो होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 2 से छोटा होता है। तो r के दो ही मान पॉसिबल हो सकते हैं, r बराबर 0 या फिर r बराबर 1। अब अगर हम r बराबर 0 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर 2q + r में हम r बराबर 0 पुट कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है a बराबर 2q + 0 या फिर a बराबर 2q। अब देखिए a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, किस फॉर्म में आ गया 2q, जहाँ q क्या है, एक पूर्ण संख्या। यहाँ पे क्या है, q के साथ किसका गुणा हुआ है 2 का, यानी 2q 2 से विभाज्य होगी, यानी यह कैसी संख्या हो जाएगी, सम पूर्णांक। कैसा सम पूर्णांक रहेगा, धनात्मक सम पूर्णांक। अब यदि r बराबर 1 ले रहे हैं तब क्या हो जाएगा, हमारे पास a बराबर 2q + r में हमारे बराबर क्या रख रहे हैं 1, तो क्या हो जाएगा 2q + 1। अब देखिए अभी आपने एक स्टेप पहले 2q को क्या बताया, धनात्मक सम पूर्णांक। तो जब सम पूर्णांक है, सम संख्या है, उसमें हम एक ऐड कर देंगे तो हमको कैसी संख्या मिलेगी, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इस प्रकार हमने दिखा दिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक a के लिए अगर वो सम पूर्णांक है तो किस रूप में होगा, a बराबर 2q, और विषम पूर्णांक होगा तो क्या होगा, a बराबर 2q + 1। अब इसके आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो जो काम इसके पहले के एग्जाम्पल में मैंने किया है वही काम हम यहाँ भी करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम दो पूर्णांक मानेंगे, माना दो धनात्मक पूर्णांक a व b हैं, जहाँ b बराबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो गया, a बराबर 4q + r, जहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैंने यूज की है और वहाँ पे मैंने b की जगह क्या माना है, 4 माना है। तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखेंगे, वहाँ पे b की जगह 4 पुट करेंगे और यहाँ पे भी जो r होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b होता है, वहाँ पे b की जगह आप 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे r की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, r बराबर 0, 1, 2, 3, ये 4 मान होंगे। अब चूंकि देखिए अगर हम r बराबर 0 लेते हैं, r बराबर 0 पर, तो यहाँ पे हम r की वैल्यू 0 रखें तो क्या हो जाएगा, a = 4q, यानी ये क्या हो गया 2 × 2q। और अभी आपने पढ़ा था कि 2q क्या होता है, वो हमेशा एक धनात्मक सम पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे यानी a बराबर 4q क्या हो गया, ये भी एक सम पूर्णांक हो गया। अब अगर हम r बराबर 2 लेते हैं, a बराबर 4q + 2, तो चूंकि क्या है 4q को भी हमने क्या प्रूव किया है, धनात्मक सम पूर्णांक, उसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, एक धनात्मक सम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। और ये आप जानते हैं किसी सम संख्या में एक जोड़ने पर हमको विषम संख्या प्राप्त होती है। तो चूंकि हम यहाँ दिखा चुके हैं कि 4q कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है, 4q + 2 कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 4q + 1 कैसी संख्या हो जाएगी, धनात्मक विषम पूर्णांक। और इसी प्रकार हम 4q + 3 को भी लिखेंगे और इसका यहाँ रीजन भी लिखेंगे, क्योंकि किसी धनात्मक सम पूर्णांक में एक जोड़ने पर हमें धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने इस बात को सत्य कर दिया
कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्ण संख्या है। आइए अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इन्हीं क्वेश्चंस की तरह है, इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में कहता है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो मेथड सेम वैसे ही है, हम दो धनात्मक पूर्णांक मांगते हैं a और b, जहाँ b बराबर 6। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं। a बराबर 6q+r। तो यहाँ पे r के पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, r होती क्या है, यहाँ पे पूर्ण संख्या होती है, तो r बराबर क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हम r बराबर 0 लेते हैं। यदि r बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+0 या फिर a बराबर 6q। तो r बराबर 0 पे हमको मिला a बराबर 6q। अब a बराबर 6q को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3q। अब फिर से वही बात आ गई कि q क्या है, यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है। अब उसमें 3q क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसमें हम जब 2 का गुणा करेंगे तो हमको कैसी संख्या मिलेगी, सम मिलेगी। यानी 3q कुछ भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, अगर इसमें 2 का गुणा होगा तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, धनात्मक सम पूर्णांक। अब इसी प्रकार हम अगर लेते हैं, यदि r बराबर 2 तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q+2। तो अभी हमने प्रूव क्या किया है कि 6q क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। तो उसमें 2 ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा, फिर से एक धनात्मक सम पूर्णांक प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम r बराबर 4 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर 6q+4। तो फिर वही बात हो जाएगी कि चूंकि 6q+2 क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, इसमें हमने 2 और ऐड कर दिया तो हमको क्या मिल गया, 6q+4, यानी ये भी एक धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो हमने ये दिखा दिया है कि r बराबर 0, r बराबर 2 और r बराबर 4 पर हमको धनात्मक सम पूर्णांक प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि इनके बीच की संख्याएं कैसे हमको मिलेंगी, धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होंगी। इसलिए हम लिखेंगे चूंकि 6q, 6q+2 व 6q+4 धनात्मक सम पूर्णांक हैं, इसलिए 6q+1, 6q+3 व 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। क्योंकि ये बात अभी आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी सम संख्या में अगर हम एक जोड़ते हैं तो उस नेक्स्ट संख्या कैसी होती है, हमको विषम संख्या प्राप्त होती है। तो हमने 6q में 1 ऐड किया तो कैसी मिलेगी, विषम। 6q+2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6q+3, ये भी विषम हो जाएगा। और 6q+4 में 1 ऐड करेंगे तो 6q+5 भी एक विषम पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने दिखा दिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। आइए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करते हैं, 2 संख्याएं मानते हैं, धनात्मक संख्याएं। माना 2 धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, जहां b बराबर 3 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 3q+r, जहां r ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और लेस देन 3 होगा। यानी r के संभावित मान क्या हो सकते हैं, r बराबर 0, 1, 2। अब यदि r बराबर 0 है तो यहाँ पे हम r बराबर 0 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, a बराबर 3q।
अब हमको क्वेश्चन में क्या कहा है कि घनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम a का वर्ग कर रहे हैं, यानी बोथ साइड्स का, दोनों तरफ का वर्ग कर रहे हैं। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जा रहा है, 3q का वर्ग। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, 9q स्क्वायर। तो यहाँ पे एक हम सेटिंग कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं a स्क्वायर बराबर 3 और ब्रैकेट में कर दिया 3q स्क्वायर। अब चूंकि q क्या है, यहाँ पे q एक आपकी पूर्ण संख्या है, तो इसको क्या मान सकते हैं, 3q स्क्वायर को, इसको हम एक पूर्णांक मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, जहाँ m एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे आपने दिखा दिया कि धनात्मक पूर्णांक a का जो वर्ग हो रहा है वो किस रूप में आ रहा है, a स्क्वायर बराबर 3m, किस पर, r बराबर 0 पर। ठीक, अब नेक्स्ट है r बराबर 1। यदि r बराबर 1 है तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, a बराबर 3q प्लस 1। हमने r की जगह पे 1 पुट किया है। अब फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो क्या हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का वर्ग। अब इस वर्ग को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला है, तो क्या कहता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो यहाँ पे पहले पद का वर्ग नहीं 3q का स्क्वायर हो गया, तो क्या मिल गया हमको, 9q स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे 2 गुणे 3q यानी 6q। अब यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 6q को हम एक साथ रख रहे हैं और प्लस 1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 कॉमन लिया है, तो हमें क्या मिल गया है, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब फिर पहले बात की तरह, क्योंकि यहाँ पे q क्या है, यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है, तो यानी एक पूर्णांक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये क्या हो जाएगा, ये भी एक पूर्णांक ही होगा। तो हम इसको फिर से लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या माना है, m माना है, जहाँ m एक पूर्णांक है। तो हमने दिखा दिया कि अगर r बराबर 1 है तो भी हमको जो मिल रहा है a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, वो भी क्या मिल रहा है, एक पूर्णांक है। तो हमने शो कर दिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो बच्चों, आपको आज मैंने इस लेक्चर में 4 क्वेश्चन टोटल बताए हैं, 2 एग्जाम्पल्स और 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से करना है, जो किसी क्वेश्चन नंबर 4 के मेथड पे ही है। इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।